दिल्ली में बीजेपी को प्रचंड जीत मिली है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मुताबिक बीजेपी 48 सीटें जीत गई है। फाइनल आंकड़ा 1-2 सीट ऊपर नीचे हो सकता है। वैसे बीजेपी को कुछ सीटों पर हार का सामना भी करना पड़ा है, लेकिन इनमें से एक हार ऐसी है जिसे देख कई मोदी समर्थक खुशियां मना रहे हैं। बीजेपी को यह हार कोंडली विधानसभा में मिली है। कोंडली विधानसभा से बीजेपी की उम्मीदवार प्रियंका गौतम हार गई हैं। यहां से आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार जीते हैं। लेकिन सवाल यह है कि मोदी, बीजेपी और सनातन का समर्थन करने वाले बीजेपी की ही प्रियंका गौतम की हार पे खुशियां क्यों मना रहे हैं? इसकी वजह आपको बताएंगे तो आप चौंक जाएंगे। दरअसल चुनावों से पहले बीजेपी जब अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर रही थी, उस वक्त कई हिंदू लोगों का मानना था कि बीजेपी को नुपुर शर्मा को टिकट देनी चाहिए, लेकिन लिस्ट में नुपुर शर्मा का नाम नहीं आया। लेकिन इसी लिस्ट में प्रियंका गौतम का नाम देखकर कई सनातनी बीजेपी समर्थक और कार्यकर्ता भड़क गए। इन लोगों ने कहा कि बीजेपी ने उन्हीं प्रियंका गौतम को टिकट दी है जो मनुस्मृति को जलाने का जश्न मनाती हैं। कई लोगों ने यह भी कहा कि प्रियंका गौतम हिंदू विरोधी हैं। ऐसे में बीजेपी उन्हें टिकट कैसे दे सकती है? आपको बता दें कि प्रियंका गौतम बीजेपी में आने से पहले आम आदमी पार्टी की पार्षद थी। प्रियंका गौतम आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार भी कर रही थी, लेकिन अचानक प्रचार के बीच उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। कई लोग नाराज हो गए कि बीजेपी का उद्देश्य तो हिंदुत्व का पुनर्जागरण है, तो ऐसे में बीजेपी ने हिंदू विरोधी स्वरों को अपना मंच क्यों दे दिया? बीजेपी ज्वाइन करने से एक दिन पहले यानी 25 दिसंबर को प्रियंका गौतम ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी किया था। इसी पोस्ट की वजह से बवाल मच गया था। प्रियंका गौतम ने कहा कि वो मनुस्मृति दहन दिवस की सभी को शुभकामनाएं देती हैं। उन्होंने कहा कि आज ही के दिन इस घटिया किताब को जलाया गया था। हालांकि विरोध के बाद उन्होंने बाद में ये पोस्ट डिलीट भी कर दिया था, मगर जितना नुकसान होना था वो हो गया। आज जब नतीजे आए और प्रियंका गौतम हार गई तो कई बीजेपी कार्यकर्ताओं और सनातन समर्थकों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। ये सभी लोग प्रियंका गौतम को हिंदू विरोधी बोल रहे हैं और बीजेपी को नसीहत दे रहे हैं कि आगे से ऐसे उम्मीदवारों को लेने से बचें।